आज हम देखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट पढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट, एक ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ये पूरे बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है। देन ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में आता है और हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी सिस्टम्स में पंप कर देता है। ह्यूमन हार्ट दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है, इस स्पेस को मीडिया स्टेनम स्पेस कहते हैं। इस मीडिया स्टेनम स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है। हार्ट थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में होता है, झुका हुआ होता है। इसके ऑरिकल होते हैं वो राइट साइड में और वेंट्रिकल हैं वो लेफ्ट साइड के अंदर झुके हुए होते हैं। हार्ट चूँकि एक बहुत ही कोमल पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ 3 लेयर पाई जाती है जिन्हें हार्ट लेयर्स कहते हैं। सबसे बाहर पेरिकार्डियम होती है, फिर मायोकार्डियम है, देन एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम लेयर, ये जो पेरी का मीनिंग होता है चारों तरफ। ये पेरिकार्डियम लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे इसके बाहर की तरफ फाइब्रस लेयर है, अंदर की तरफ सीरस लेयर होती है। फाइब्रस लेयर ये कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस लेयर का मेन फंक्शन होता है हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाना। फाइब्रस लेयर के नीचे की तरफ होती है, इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रही है, पेरिकार्डियम के बाहर की तरफ पैराइटल पेरिटोनियम, देन विसरल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम, ये विसरल पेरिटोनियम लेयर है, इसी को एपिकार्डियम कहा जाता है। ये पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम ये मिलकर एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है और इस फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का मेन फंक्शन होता है कि इट रिड्यूस द फ्रिक्शन, ये घर्षण को कम करती है जिस समय हार्ट वर्क करता है। दूसरा इसका प्राइम फंक्शन होता है इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये जो जर्क, झटके, आघात लगते हैं हार्ट को, उससे उसकी सुरक्षा करता है। इसके नीचे की तरफ लेयर होती है, सेकंड लेयर मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स, कार्डियम मीन्स हार्ट। ऐसी मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट होती है उनको मायोकार्डियम कहते हैं। ये मसल्स में एक विशेष प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये स्ट्रक्चरली तो हमारे स्केलेटल मसल्स की तरह होती है, जैसे स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स की वैसे इसकी होती है, लेकिन फंक्शनली ये इनवॉलेंट्री होती है। इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारी विल पावर पर अंडर कंट्रोल नहीं होता है। मायोकार्डियम मसल्स के नीचे की तरफ होती है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम लेयर ये स्क्वामस एपिथेलियम, यानी चपटी कोशिकाएं जिनकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन थिकनेस नहीं होती है, उन्हें हम स्क्वामस सेल्स कहते हैं। और उससे जो सीथ बनती है उसको एपिथेलियम कहते हैं। तो ये स्क्वामस एपिथेलियम है। ये लेयर ही जो यहाँ से हार्ट से ब्लड वेसल्स वगैरह जो कनेक्ट होती है, इसकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग होती है वो एंडोकार्ड, ये इसी स्क्वामस एपिथेलियम से ही मिलकर बनी होती है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि हार्ट के अंदर कौन कौन से सेप्टा होते हैं और वाल्व कौन कौन से होते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का ऊपर ब्रॉडर चौड़ा पार्ट है, ये तो दोनों ऑरिकल होते हैं। ये 2 ऑरिकल एक सेप्टा से सेपरेट रहते हैं। ये ऑरेंज कलर का जो कलर दिखाई दे रहा है ये सेप्टा है, इसको हम इंटर आर्टेरियल सेप्टम कहते हैं। ये तंतुमय संयोजी ऊतक का ही बना होता है, फाइब्रस सेप्टम है ये। एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे यहाँ पर एक अपर्चर, एक छिद्र प्रेजेंट होता है जिससे ऑक्सीजनेटेड व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते रहते हैं। इस छिद्र को फोरामेन ऑफ ओवेलिस कहा जाता है। आफ्टर बर्थ ये अपर्चर होता है, ये बंद हो जाता है। इसकी जगह हल्का सा गड्ढा होता है, सैलो डिप्रेशन होता है। सैलो डिप्रेशन को हम फोसा ओवेलिस कहते हैं।
कुछ बच्चों में देखो ऐसा होता है कि ये अपर्चर खुला रह जाता है, खुला रह जाता है तो इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बच्चों का आपस में मिक्स होता है। ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कहा जाता है और इस डिजीज़ को साइनोसिस कहते हैं। और इकोलॉजी से क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि साइनोसिस का कौन से पॉल्यूटेंट के बढ़ने से साइनोसिस हो जाता है, तो वो होता है नाइट्रेट पॉल्यूटेंट के बढ़ने से ये साइनोसिस डिजीज़ होती है। दूसरा सेप्टा होता है इनका वेंट्रिकल के बीच में जो येलो कलर का जो शो किया गया, इसे कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल इनके बीच में भी ये एक सेप्टा प्रेजेंट होता है। इस सेप्टा को हम इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर या इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम परफोरेटेड होता है, यानी छेद पाए जाते हैं इसमें, जहाँ से ऑरिकल से आलिन से ब्लड है वो निलय के अंदर आते हैं, वेंट्रिकल में आते हैं। इन अपर्चर को एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। तो ये 3 सेप्टा हो गए यहाँ पर, इंटर आर्टरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब हार्ट के अंदर हम देखते हैं वाल्व कौन कौन से होते हैं। हार्ट में मेनली वाल्व होते हैं। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अपर बॉडी टिश्यू, लोअर बॉडी टिश्यू, उनसे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उनको 2 वेना केवा हार्ट के अंदर रिलीज करती है। जो बॉडी के अपर टिश्यू से ब्लड लेकर आती है, जैसे हेड, नेक, शोल्डर, यहाँ से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कलेक्ट करके लाया जाता है, उस ब्लड को लाने वाली होती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। और बॉडी के लोअर टिश्यू से जो ब्लड लेकर आती है उसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा की ओपनिंग जो राइट ऑरिकल में ओपन होती है, यहाँ पर जो वाल्व प्रेजेंट होता है, इस वाल्व को हम यूस्टेकियन वाल्व कहते हैं। और हार्ट की वाल्व में से डीऑक्सीजनेटेड, हार्ट की खुद की वाल्व में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन लेकर आती है। ये कोरोनरी वेन कोरोनरी साइनस में घुलती है। कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर प्रेजेंट होता है ये थिबेसियस वॉल्व। ये थिबेसियस वाल्व प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो 2 वाल्व ये हो गए। अब ऑरिकुलर और वेंट्रिकुलर के बीच के जो ये अपर्चर होते हैं, इनके नीचे की तरफ राइट साइड में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के नीचे यहाँ पर जो अपर्चर होते हैं उनको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राई मीन्स 3 कस्प, 3 कस्प से मिलकर बनता है, 1 2 3 ऐसे फ्लैप होते हैं, या हम इसको कस्प कह सकते हैं या फ्लैप कह सकते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया ट्राइकस्पिड वाल्व। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व होता है जो इस छिद्र के नीचे स्थित होता है। इस वाल्व को बाई मीन्स 2 कस्पिड, कस्प होते हैं, 2 कस्प होते हैं। इन वाल्व को मिट्रल वाल्व कहते हैं। ऐसे 2 फ्लैप होते हैं, ये नीचे की तरफ फ्लैप खुलते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड आ जाता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, इस ब्लड को वेंट्रिकल से ऑरिकल में जाने से ये रोकते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है। और हार्ट के सभी वाल्व का फंक्शन यही होता है कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये फिर से ब्लड को पीछे की तरफ लौटने से रोकने का काम करते हैं सभी तरह के वाल्व। सिमिलरली राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है, उस ब्लड को ले जाने वाली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी एवोर्टा ले जाती है। पल्मोनरी एवोर्टा राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। जो राइट वाली राइट लंग्स में जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग्स में जाएगी। हालांकि इसका नाम आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, क्योंकि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, जबकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाया जा रहा है। क्योंकि हार्ट से दूर ले जाने वाली ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर ले जाती है आर्टरी, और हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है वेंस, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आर्टरी। तो ये पल्मोनरी एवोर्टा, एवोर्टा हम उनको कहते हैं कि हार्ट से जो सीधे जुड़े हुए जो बड़े पाइप होते हैं उनको एवोर्टा कहते हैं।
और उस एवोर्टा से ब्रांच निकलती है उनको आर्टरी कहते हैं। इनकी ओपनिंग पर पल्मोनरी एवोर्टा राइट साइड में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर ले जाने वाला होता है सिस्टेमिक एवोर्टा, SA सिस्टेमिक एवोर्टा। इसकी ओपनिंग पर भी वाल प्रेजेंट होते हैं। ये जो वाल होते हैं ये अर्धचंद्रमाकार होते हैं, सेमी लूनार शेप होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व या SLV कहते हैं इनको। तो वाल्व देखो कौन कौन से हो गए, हम एक बार फिर देखते हैं। एक तो हो गया एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो इस सेप्टा पर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो यहाँ लगे रहते हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, इनको तो कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। और एवोर्टा की ओपनिंग पर लगे रहते हैं सेमी लूनार वाल्व, इनको कहते हैं SLV। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है उनको शॉर्ट में AVV कहते हैं। आगे से AVV का मतलब ये वाल्व होंगे, SLV का मतलब इनकी ओपनिंग की ये वाल्व होते हैं। तो ये 4 तरह के वाल्व हो गए और ये सेप्टा और वाल्व। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हार्ट से कौन कौन से पाइप कैसे कैसे जुड़े रहते हैं। एक सिंपल डायग्राम से देखते हैं, फिर हम इसका एक्चुअल डायग्राम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड कहाँ से कैसे आता है और कौन से पाइप कैसे जुड़े रहते हैं। ये एक सिंपल डायग्राम है जिसमें हार्ट को 4 चैम्बर्ड दिखाया गया है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के अंदर राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा SVC और इन्फीरियर वेना केवा 2 पाइप होती है। ये बॉडी के अपर बॉडी टिश्यू से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। इन्फीरियर वेना केवा ये लोअर बॉडी टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। इसकी ओपनिंग पर वाल्व प्रेजेंट होता है, यूस्टेकियन वाल्व। इसकी ओपनिंग पर कोई वाल्व नहीं होता है। दूसरा ये जो वाल्व दिखाया गया है ये वाल्व होता है थेबेसियस वाल्व जो कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर होता है। तो 3 अपर्चर से राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड को रिलीज किया जाता है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से। ऑरिकल में ब्लड आने के बाद अब ये इस तरफ होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं, फ्लैप नीचे की तरफ आते हैं, एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एवोर्टा से लेफ्ट लंग्स को जाने वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट की तरफ लंग्स को जाने वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड को लेकर चली जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होने के बाद राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन और लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स आती है और ये वेन्स लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड को पोर कर देती है। ये जो ब्लड इसमें छोड़ती है वो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ये ओपनिंग के द्वारा इस लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती है। तो टोटल 4 पल्मोनरी वेन ह्यूमन हार्ट में प्रेजेंट होती है। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड होता है मिट्रल वाल्व जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इनको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं या मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। यहाँ से ब्लड होता है पोर होकर आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सेमी लूनार वाल्व लगे हुए हैं इसकी ओपनिंग पर, ये देखो इस तरह इस डायरेक्शन में लगे हुए हैं ताकि ब्लड यहाँ जाएगा, जैसे ब्लड यहाँ जाएगा तो इसको घूमकर ब्लड जब वापस लौटेगा तो ये समय वाल्व क्लोज हो जाते हैं और ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। इस तरीके से इन सब वाल्व का फंक्शन यही होगा, दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और यहाँ से ये ब्लड आगे चलकर एक तो बॉडी के अपर टिश्यू में ब्लड जाएगा, यहाँ पर ये 3 ब्रांचेज इसके नाम हम आगे देखेंगे, और एक तरफ ये टर्न लेता है डॉर्सल एवोर्टा कहते हैं। ये डॉर्सल एवोर्टा हमारे बॉडी के लोअर टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम देखते हैं इसमें एक्चुअल हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, हार्ट कैसा दिखाई देता है। ये ह्यूमन हार्ट जो एक्चुअली हमें दिखाई दे रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा। ये इस सुपीरियर वेना केवा से ब्लड इसके अंदर एंटर होता है
यहाँ से आता है अपर बॉडी टिश्यू से, हेड से, नेक से और शोल्डर से, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है। ये है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे लोअर बॉडी टिश्यू से। ये यहाँ आकर राइट ऑरिकल के अंदर ये ब्लड पोर किया जाता है। और तीसरे जो ब्लड आता है हार्ट की इस पूरी वाल में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन लेकर आती है। इसका नाम कोरोनरी वेन है। ये कोरोनरी वेन कोरोनरी साइनस में ओपन होती है और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पर थिबेसियस वाल प्रेजेंट होता है और यहाँ से इन तीनों जगह से आया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल के अंदर आ जाता है। अब राइट ऑरिकल से ब्लड होते हैं ये बाइक एवीवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल राइट साइड में है तो हम इनको ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। तो यहाँ से ये ब्लड होता है वो नीचे की तरफ वेंट्रिकल में आता है। इन ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल से थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर ये जुड़ी हुई है। इन थ्रेड जैसे ऐसे स्ट्रक्चर को हम कोराडे टेंडनी कहते हैं। ये कोराडे टेंडनी वेंट्रिकल की वाल की मायोकार्डियम पार्ट जो होता है वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कॉलम कोरेनी या पैपिलरी मसल्स कहते हैं। इन पैपिलरी मसल से कोराडे टेंडनी इन वाल के साथ अटैच रहते हैं जो इसके फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। वेंट्रिकल के अंदर आया हुआ ब्लड यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी एवोर्टा, ये पल्मोनरी एवोर्टा से होकर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है। ये राइट साइड के लंग्स को जाएगी, ये लेफ्ट साइड के लंग्स को चली जाती है। अब लंग्स से ब्लड के ऑक्सीजनेशन होने के बाद लेफ्ट लंग्स से आती है लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये दो होगी और इस तरफ से ये दो राइट पल्मोनरी वेन, ये भी दो राइट पल्मोनरी वेन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये बाइकस्पिड वाल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में, इनको मिट्रल वाल भी कहा जाता है। और यहाँ से ये ब्लड निकलकर सिस्टेमिक एवोर्टा, ये सिस्टेमिक एवोर्टा ये देखो लूप बनाते हुए, ये पार्ट इसका असेंडिंग है, ये आर्च बनाता है और ये इसका डिसेंडिंग पार्ट है। ऐसे लूप बनाता है और पल्मोनरी एवोर्टा के साथ ये लूप बनाता है, ये लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेता है। ह्यूमन हार्ट, सभी ह्यूमन हार्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये सिस्टेमिक एवोर्टा होता है लेफ्ट साइड में लूप बनाता है तो इसको लेफ्ट सिस्टेमिक एवोर्टा कहा जाता है। जबकि बर्ड्स के अंदर ये वो रिवर्स होता है, बर्ड्स के अंदर ये राइट साइड की तरफ टर्न लेता है। ह्यूमन हार्ट और बर्ड्स के हार्ट में केवल इतना ही डिफरेंस होता है कि ये राइट साइड में बर्ड्स में टर्न लेता है, हमारे अंदर ह्यूमन मैमल्स में ये लेफ्ट साइड की तरफ ये टर्न लेता है। इसे सिस्टेमिक एवोर्टा कहते हैं। ऊपर की तरफ आपको ये तीन ब्रांचेस दिखाई दे रही है। ये ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है और ये सब क्लेवियल आर्टरी है। सब क्लेवियल ये शोल्डर और आर्म्स के अंदर ब्लड ले जाती है। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, वो नेक से होते हुए हमारे फेस और हेड को ब्लड सप्लाई करती है। और ब्रेंकियोसेफेलिस ये हमारे लेफ्ट साइड के शोल्डर और चेस्ट को ब्लड सप्लाई करती है। और ये पीछे की तरफ ऐसे घूमकर हार्ट के डॉर्सल साइड से होते हुए ये डॉर्सल एवोर्टा बनाता है और ये डॉर्सल एवोर्टा हमारे बॉडी के लोअर टिश्यू को, ये डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए हमारी बॉडी के लेफ्ट लोअर पार्ट को ये ब्लड सप्लाई करता है। ये हार्ट की कॉमन स्ट्रक्चर होती है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ये किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरह से हार्ट के खुद के फंक्शनिंग करना है, इसके कॉन्ट्रैक्शन को कितना कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, रिलैक्स कैसे करवाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी जो मायोकार्डियल मसल्स होती है वो नोड्स बनाती है। और वो नोड्स कैसे फंक्शन करते हैं, हार्ट की फंक्शन को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है हार्ट बीट को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।